हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा विषय है कि आंध्र प्रदेश जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो है एक यहाँ पे फैसला दिया जिसमें बोला है कि समलैंगिक जोड़े, वैसे मामला तो लड़कियों का है, 2 लड़कियां हैं समलैंगिक यहाँ पर, लेकिन जो अगर कल को लड़के भी होते तो भी इसी कैटेगरी में आते। तो बोला गया कि समलैंगिक जोड़े अगर एक साथ रहना चाहते हैं और वो बालिग हैं तो वो रह सकते हैं, उसको वैध ठहराया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो है समलैंगिकता को लेकर के क्या नियम कानून है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे देशों में ये वैध भी है, कुछ में अवैध भी है, कहीं पर आपराधिक एक तरीके से घटना के रूप में माना जाता है, सजा भी होती है, कहीं कहीं पर तो है जो है समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दी गई है। भारत में इसको लेकर मान्यता नहीं है। तो हम यहाँ पे सारे पहलुओं को समझेंगे कि आखिरकार क्या है। ठीक है, तो समलैंगिक जोड़े जो है साथ रह सकते हैं, माता पिता हस्तक्षेप ना करें। तो यहाँ पर है कि माता पिता जो है इस मामले में हस्तक्षेप ना करें। अगर बच्चे बालिग हैं तो पार्टनर लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर, उनको आप साथ रहने दीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि समलैंगिक जोड़े साथ रह सकते हैं और उनके माता पिता को यह अधिकार नहीं है कि वो बीच में बोले। लेकिन ये इंडिया है, ठीक है, और हमको पता है कि सारे मामलों में आप डिसीजन खुद ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जब शादी का मामला आता है तो घर वालों की मर्जी के बिना जो है अभी भी मतलब लव मैरिज वगैरह हो रही है अच्छी खासी, लेकिन अभी भी है मतलब मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में घर की मर्जी तो चाहिए, अब घर वालों को मर्जी चाहिए। इवन यहाँ पे लड़का और लड़की के विवाह के लिए तो मानते नहीं है। मामला क्या है, लड़की लड़की का। पहली बात तो आधे लोगों को भारत में समझ में नहीं आएगा कि ये चक्कर क्या है, ये लड़का और लड़की आपस में शादी करें, मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो अभी जो है इतनी जागरूकता हमारे समाज में है नहीं। दूसरा जो है एक तरीके से यहाँ पर दोनों के पेरेंट्स या मान लीजिए एक के पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा ही यहाँ पर जो है तरीके से स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती थी, जिसकी वजह से जो है लड़की को जो है जाकर कोर्ट में जो है याचिका दायर करनी पड़ी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए एक महिला कविता ने दावा किया कि उसकी महिला साथी ललिता को उसके माता पिता ने हिरासत में रखा है। क्या लिखा है, उसकी महिला साथी ललिता को उसके माता पिता ने हिरासत में, तो जो है माता पिता जो है उन्होंने अपनी लड़की को हिरासत में रखा हुआ था, नहीं जाने दे रहे थे, इससे मिलना बात करना सब कुछ बंद करा दिया गया था। ठीक है, याचिकाकर्ता जो कविता है दावा किया है कि ललिता को यह तय करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वह किसके साथ रहना चाहती है और उसके माता पिता उसे जबरन याचिकाकर्ता के साथ रहने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि वो बोल रही है कि भाई मुझे अधिकार है, मुझे किसके साथ रहना है, साथ में जो है ललिता को भी अधिकार है कि किसके साथ रहना है, और माता पिता क्या करें, जबरदस्ती बंदी बना के रख रहे हैं घर में कि नहीं जाएंगे भाई आप लोग बाहर। और रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि वो दोनों लड़कियां जो है लगभग 1 साल से साथ में रह रही थी। जब इसकी जो है जानकारी घर वालों को मिली तब उन्होंने कदम ऐसा उठाया कि दोनों को अलग करने का या फिर साथ में ना रहने देना और ना मिलने देने का फैसला किया गया। 1 साल से साथ में रह रहे थे यह जोड़ा, पिछले 1 साल से यहाँ पर विजयवाड़ा में एक साथ रह रहा था। कविता की ओर से पहले दर्ज कराई गई गुमशुदगी, तो कविता ने पहले यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि गायब हो गई है लड़की। बाद में पता चला कि ललिता को जो है उसके माता पिता ने घर पे जो है बंद करके रखा हुआ है, तो वहां से उसको छुड़ाया गया। ठीक है, 15 दिनों तक जो है उसको यहाँ पे कल्याण गृह में भी रखा गया और यहाँ पर पुलिस से यहाँ पर एक तरीके से ये उम्मीद की गई कि ये सुरक्षित रूप से लड़की के पास जहाँ पे भी जाना चाहती है उसके पास भेज दिया जाए। ठीक है, ललिता ने सितंबर में अपने पिता के खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज की थी कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके माता पिता रिश्ते और अन्य मुद्दों को लेकर उसे परेशान कर रहे हैं। तो ललिता ने यहाँ पर जो है अपने पिता के खिलाफ यहाँ रिपोर्ट दर्ज की थी कि उनके घर वाले जो हैं परेशान कर रहे हैं। ऐसा तो अक्सर होता है कि जब भी अगर आप नॉर्मल लव मैरिज के लिए घर पर बोल दो ना कि भाई मुझे ना इस लड़की शादी करनी है, मुझे उस लड़की शादी करनी है, तो आपके घर वाले आपको परेशान कर लेंगे हर बात में। पहली बात तो ताना देंगे कि यही करते रहे हो, यही करती रही हो। दूसरा है उनकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी इसकी शादी किसी और से करा दें। पता नहीं कौन सी खुशी मिल जाएगी, कौन सी उनको एकदम शांति मिल जाएगी कि लड़की दूसरी तरफ भी लड़की ही है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कराएंगे भले ही वो जो है हर मामले में अच्छी हो। अरेंज मैरिज वाली जो पार्टनर ढूंढ के लेकर आएंगे आपके लिए, उससे जो है हर मामले में वो लड़की अच्छी हो, लेकिन उससे नहीं कराएंगे। मतलब मानसिकता ऐसी कि हम ही लेकर के आएंगे और हम ही शादी कराएंगे तुम्हारी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है ललिता विजयवाड़ा वापस आ गई और अपने साथी से मिलने लगी। इसके बाद ललिता के पिता एक बार फिर से उसके घर से उसको वापस ले गए, फिर से ले गए।
जैसे तैसे वो घर पे अपने लेकर के आई थी, साथ में रह रहे थे। फिर एक लड़की के पिता गुस्सा हुए, फिर उसको ले गए वापस, फिर बेचारी गई कोर्ट। देखो फिर मामला आया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय क्या दिया है, तो न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव और न्यायमूर्ति महेश्वर कुंचेम की जो है खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ललिता बालिग हैं, 18 साल से ऊपर है तो बालिग हैं, अपने जीवन के बारे में जो है खुद निर्णय ले सकती हैं। उनको अधिकार है कि उनको जो है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, और इस पर जो है माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ में यहाँ पर बोला है कविता के साथ अगर वो जाना चाहती हैं तो आपको जाने देना होगा, परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर रोक नहीं सकता है। और देखो लड़कियाँ अच्छी हैं इस मामले, उन्होंने बोला है कि बस हमें जाने दो, हमें परिवार के खिलाफ जो है कोई भी यहाँ पर जो है एक तरीके से शिकायत दर्ज नहीं करानी है, बस हमें चुपचाप शांति से रहने दो जैसे हम रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर जो अपने डिसीजंस मत थोपो या फिर जो है हमें रोकने का यहाँ पे प्रयास ना करो, ठीक है। इन परिस्थितियों में इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और ललिता को याचिकाकर्ता के साथ जाने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई, उसको जाने दिया गया और जो है याचिकाकर्ता के घर तक यहाँ पे सेफली पहुँचाया जाए, सुरक्षित पहुँचाया जाए, ये भी यहाँ पर जो है चीज़ों को सुनिश्चित किया गया। तो ये पूरा मामला था, छोटा सा मामला था, लेकिन हमें ज़रूरी है कि भाई ऐसा कुछ का देश में किसी भी न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्णय दिया जा रहा है कि जो है हमें पता है, देखो भारत में समलैंगिक विवाह जो है अभी विवाह को मान्यता नहीं है, कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। अगर आप शादी करते हो तो आपके खिलाफ जो है हो सकता है कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाए, कोर्ट केस शुरू हो जाए, क्योंकि अभी जो भी हमारे अलग अलग धर्म हैं सब में अलग अलग तरीके से शादी करने की जो है प्रक्रियाएँ वगैरह हैं, उसमें जो है कानून हस्तक्षेप नहीं करता है। हिंदू अलग तरीके से शादी करते हैं, मुस्लिम अलग तरीके से शादी करते हैं, क्रिश्चियन अलग तरीके से शादी करते हैं, ठीक है, सबकी यहाँ पे मान्यता है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी मान्यता भारत में नहीं दी गई है, ठीक है। अब समलैंगिकता होती क्या है, तो समलैंगिकता है कि दो, चाहे वो पुरुष और पुरुष हो या फिर जो है स्त्री और स्त्री के बीच जो लैंगिक संबंध बनाए जाते हैं, जो भी तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, उसको जो है हम यहाँ पे बोलते हैं समलैंगिक विवाह, ठीक है। भारत में समलैंगिकता के जो अधिकार हैं तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि शादी तो नहीं अलाउड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है नवतेज सिंह जौहर 2018 का मामला था जिसमें बोला था कि समलैंगिक व्यक्तियों के बीच यौन संबंध अगर जो है बनाते हैं तो वो जो है एक तरीके से क्या है गैर कानूनी नहीं है। एक मूवी या वेब सीरीज है शायद अलीगढ़ करके कुछ है, और उसमें जो है बहुत अच्छी स्टोरी है, वहीं से चीज़ शुरू हुई थी। वहाँ पे समलैंगिक जो है रिलेशनशिप बनाए गए थे प्रोफेसर के द्वारा, और शायद कोई ऑटो रिक्शा चालक था, उसको लेकर वहाँ बहुत मुद्दा हुआ, हिंसात्मक घटनाएं हुए, शायद वहीं से ये चीज़ें उठाई गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि अगर आप कोई संबंध बनाता है तो उसको जो है गैर कानूनी या आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा गया है। भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है, साथ में रह सकते हो आप, लेकिन जो है कानूनी मान्यता नहीं दी गई, शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बात यही है कि भाई अगर किसी को भी कोई पसंद कर रहा है, हमारे कानून में यहाँ पर जो है समानता का अधिकार दिया गया है, सबको जो है स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी किसी शादी करना चाहता है आप बालिग को कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे लिखा कि जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच ही विवाह होना चाहिए। तो अगर अब कल को अगर जो है समलैंगिक विवाह को अगर सरकार जो कोर्ट हमारे हैं इसको जो है वैध बनाना चाहे तो यहाँ पर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो नियम कानून है उसमें लिखा जैविक महिला और जैविक पुरुष के बीच वैवाहिक संबंध जो है वो वैध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे हमारे यहाँ पर बताए गए लगभग 30 से अधिक देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दी गई है। कानूनी मान्यता मिलने से सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि हो जाती है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो लिखा है कि जब भी कोई चीज़ नियम कानून के रूप में सामने आती है तो लोग भी उसको एक तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर कानून कल को आ जाए कि समलैंगिक विवाह जो है अपराध की श्रेणी में नहीं है, आप कर सकते हो, तो समाज में लोग जो है इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे 2018 में क्या हुआ कि समलैंगिक लोग आपस में जो भी जो है तरीके से लैंगिक संबंध बनाते हैं उसको जो है अपराध में नहीं गिना जाएगा। उसके बाद आजकल लोग ओके हैं, अगर समझदार कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको तो दिक्कत होती नहीं है। जो बीच में होते हैं ना कि कुछ पता है कुछ नहीं पता है, वो लोग जो है थोड़ा इशू क्रिएट करते हैं। तो अभी तो फिलहाल यही चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बात करें विपक्ष में तर्क तो यही है, सामाजिक मूल्यों को खतरा है। उन्होंने बोला कि भाई अगर कल को लड़का लड़का लड़की लड़की शादी करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। तो लोग कुछ बोलते हैं कि IVF की सुविधा है और जो है गोद लेने की सुविधा है, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने बोला कि
सदियों से जो है समाज चलता आ रहा है कि महिला और पुरुष की शादी होती है, वो परिवार बसाते हैं और वैसे ही चीज़ें चलती आ रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है कि सामाजिक मूल्यों को खतरा हो सकता है। साथ में भारत में विवाह को मान्यता तभी दी जाती है जब वह जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच हो, तो यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर मामले 2018 में कहा था केवल समलैंगिक व्यक्तियों के बीच यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था, ना कि इस आचरण को वैध ठहराया गया था। बोला है उन्होंने कि यह आचरण वैध नहीं है, लेकिन अगर कोई संबंध बना रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है कार्यवाही नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, संसद ने विभिन्न विवाह कानून बनाए हैं। हमको पता है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति में जो है विवाह अलग तरीके से होता है। जैसे हमारा हिंदू विवाह कानून है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन अभी तक जो है समलैंगिक विवाह कानून हमारे यहाँ पर नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित वैवाहिक कानून में कोई भी हस्तक्षेप समाज में असंतुलन पैदा करता है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्तिगत कानून है, ठीक है, जो भी वैवाहिक कानून है हमारे यहाँ पर अभी कि लड़का लड़की की शादी होगी, हिंदुओं में ऐसे, मुस्लिमों में ऐसे, कल को जो है कोई शादी ऐसे करे कि आधा हिंदू रीति रिवाज हैं, आधे मुस्लिम रीति रिवाज लोग करते हैं, वैसा मॉडर्न लोग, फिर भी जो है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे समाज में जो है कुछ तरीके से असंतुलन पैदा हो सकता है। विवाह करने का मौलिक अधिकार एक अनियंत्रित अधिकार नहीं है और अन्य संवैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें यहाँ पर जो है कुछ सीमाएं आरोपित होती हैं। ठीक है, कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको अधिकार मिल गए हैं तो बिल्कुल जो भी मन करे कुछ भी, किसी जैसे होता है ना कि वाक अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी जो है तर्क संगत जो तरीके से नियम कानून लागू किए जाते हैं कि भाई किसी को भी कुछ भी नहीं बोल दोगे, कहीं पर भी कुछ नहीं बोल दोगे। पता चले विदेश के कोई बड़े नेता हैं हमारे यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं तो उनको गाली दे दो, हमारे दोनों देशों के भी संबंध खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ नियम कानून हर चीज़ पर लागू होते हैं, तो कुछ भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, सब में कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, तो इस पर भी लिमिट लगाई गई। अब यहाँ पर देशों की सूची है जहाँ पर जो है समलैंगिक विवाहों को जो है वैध माना गया है। ठीक है, 2001 में जो है नीदरलैंड, ठीक है, 2003 में बेल्जियम, 2005 में कनाडा और स्पेन में, 2006 में जो है साउथ अफ्रीका में लीगल किया गया, 2009 में नॉर्वे और स्वीडन में, 2010 में जो है अर्जेंटीना, आइसलैंड और पोर्तुगल में किया गया था, 2022 में जो है डेनमार्क में किया गया, 2023 में जो है ब्राज़ील और इंग्लैंड और वेल्स, फ्रांस, न्यूजीलैंड एंड उरुग्वे में यहाँ पर लीगल बनाया गया, 2014 में जो है लग्जमबर्ग और स्कॉटलैंड में, 2015 में जो है फिनलैंड और आयरलैंड और यूएसए। तो यूएसए में कब बनाया गया, देखो बड़ी कंट्री है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 2017 में जो है ऑस्ट्रेलिया है और जो है 2019 में जो है ऑस्ट्रिया है, इक्वाडोर है, ताइवान है, नॉर्थ आयरलैंड है। 2020 में जो है कोस्टारिका में लीगल किया गया, 2021 में चिली, 2022 में जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। तो लेटेस्ट मेरे पास यहाँ पर है कि 2022 में स्विट्जरलैंड में यहाँ पर जो है समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दी गई। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे 2 कमेंट्स करेंगे कि क्या 2022 के बाद 2023 या 24 में किसी देश में मतलब लेटेस्ट वाला समलैंगिक विवाह को यहाँ पे मान्यता दी गई है। और अभी कुछ दिन पहले हमने जो है कुछ न्यूज़ सुनी थी कि इटली में समलैंगिक से संबंधित कुछ जो है नियम कानून पारित किए गए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा देश ऐसा है लेटेस्ट जिसने जो है समलैंगिक विवाह या समलैंगिक संबंध को जो है अपराध की श्रेणी में डाला है, और जो है कौन सा ऐसा लेटेस्ट देश है जिसने समलैंगिक विवाह को जो है एक तरीके से मान्यता दे रखी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, आपको सर्च करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, इसको हमने अच्छे से समझा है। समलैंगिक जो कपल्स हैं साथ में रह सकते हैं, विवाह की मान्यता अभी नहीं है, साथ में जो भी नियम कानून है वो सारे मैंने समझा दिए हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।